चलिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। कहता है एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 1 अपॉन, ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 अपॉन 7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन 1। सेम देखिए नीचे भी दी हुई है 7 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। नाउ दिस अज्यूम टू बी इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए किसको हमने a लेट करना है और किसको हमने b लेट करना है। 1 अपॉन ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, 12 अपॉन 7 को बाहर कर लेना, 1 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू लिख देना 1 अपॉन 2, है ना। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसमें 7 को बाहर रख लो, 1 अपॉन ब्रैकेट में ही रखना 2x प्लस 3y, इसमें 4 को बाहर रख दो, 1 अपॉन ब्रैकेट में ही चलेगा ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू इसको दे देना 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भाई ये वाली पूरी की पूरी टर्म और ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या चल रही है, सेम। सेकेंड वाली में देखिए ये पूरी की पूरी टर्म और ये भी पूरी की पूरी टर्म सेम चल रही है। तो अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1 अपॉन 2x प्लस 3y फर्स्ट वाली टर्म को लेट कर लेंगे a और सेकेंड वाली जो टर्म हमारे पास चल रही है उस पूरी की पूरी टर्म को हम लेट कर लेंगे b। तो जो पहली वाली टर्म दोनों में सेम चल रही है, लेट अस अज्यूम दैट टर्म टू बी व्हाट, दैट टर्म अज्यूम टू बी a, और जो सेकेंड में दोनों टर्म सेम चल रही है, लेट दैट टर्म अज्यूम टू बी b। तो व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन 2 इंटू a प्लस 12 अपॉन 7 इंटू b इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 1 अपॉन 2। अब हमारे पास अगर एलसीएम लिया जाए इसका, तो एलसीएम में 2 और 7 का क्या आ जाएगा बच्चों, 14। तो 2 को 14 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 7 इंटू ए प्लस, अगर मैं 7 को 14 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 2 रह जाएगा, तो 2 इंटू 24 व्हाट वी विल गेट 24b इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 1 अपॉन 2। ये 2 और ये 14 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम ही चीज है, 7 रह जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7। नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी इक्वेशन नंबर, हम अपने दिमाग में थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं, है ना। दिस इक्वेशन अज्यूम टू बी इक्वेशन नंबर 3। अब सेम चीज अगर मैं सेकेंड के साथ करता हूं तो इसके साथ मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 7 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 एंड इसको भी हम डाल देते हैं बच्चों बॉक्स में, ठीक है। अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई है, किस फॉर्म में बन गई है, ए और बी में, है ना। चाहे हम इसमें ए एलिमिनेशन लगा दें चाहे हम बी एलिमिनेशन लगा दें। अब ए के दोनों कोफिशिएंट सेम है तो सीधा ही यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सॉरी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी। तो 20b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो b इज इक्वल टू 5 अपॉन 20। तो जब कटिंग करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, b 1 अपॉन 4। अब b तो आ गया, अब हमने निकालना क्या है, a। तो a के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे b की वैल्यू को, तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 7a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 7a इक्वल टू क्या आ गया, 1। सो a की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 7। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली 1 अपॉन 7 और जो b की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1 अपॉन 4। तो लास्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 1/7 एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4. सो जब इसको क्रॉस करेंगे व्हाट वी विल गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 and 3x minus 2y equal to 4. This is equation number 6. अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक इक्वेशन 5 बन गई है और एक इक्वेशन क्या बन गई है 6. नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग विच मेथड? एलिमिनेशन. फॉर दैट इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 से इस इक्वेशन को करेंगे तो व्हाट वी विल गेट सर? दिस इज 6x. This will be 9y is equal to 21 और 2 से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये 2x 6x माइनस 4y is equal to 8. अब इनके साइन हो जाएंगे चेंज होंगे तो बच्चों ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसल. सो ये बन गया बच्चों 13y और 21 में से 8 गया, ये भी हमारा 13 और 13 हमारा कैंसल हो गया. सो व्हाट वी विल गेट? y इक्वल टू 1. अब y तो हमारे पास आ गया, क्या रह गया? x. अब y की वैल्यू जो 1 आई है वो चाहे 5 में पुट कर दो चाहे 6 में. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास था कितना? 7. सो x हमने निकालना है, y हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी जो 2x प्लस 3 इंटू 1 है that is equal to 7. तो 2x equal to 7 minus 3. So 2x equal to कितना आ गया? 4. So x comes out to be 4/2. So x हमारा आ गया 2 और जो हमारा y आया था that is equal to 1. These two are the solution of this two linear equation. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में ये फॉर्म दी हुई थी कि भाई इस वाली पूरी टर्म को हमने a लेट कर लिया और इस पूरी वाली टर्म्स को हमने क्या लेट कर लिया? b. सो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन a और b की फॉर्म में कन्वर्ट होगी. इसको सॉल्व करके हमने a और b कैलकुलेट कर लिया. फिर हमने जिसको a लेट करा था उसको a के इक्वल इक्वेट कर दिया, जिसको b लेट करा था उसको b के इक्वल इक्वेट कर दिया. सो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन x और y में बन चुकी है 5 और एक और इक्वेशन x और y में बन गई 6. अब दोनों को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज एलिमिनेशन. फॉर दैट यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज 6x प्लस 9y इक्वल टू 21 एंड दिस इज 6x माइनस 4y इक्वल टू 8. अब हमें पता है x के जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? सेम. तो x क्या हो जाएगा? कैंसल आउट. तो 9 प्लस 4 13 और इधर भी 13 से 13 कैंसिल. सो y इक्वल टू कितना आ गया? 1. y1 जो आया है आइदर सब्स्टिट्यूट दिस इन 5 और दिस इन 6. तो हम वहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे. सो यहां से हमारे पास सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो y हमने 1 रखा तो y1 रखने पे हमारे पास जो x है दैट इज 2. क्लियर? प्लीज नोट इट.